मैं यूके मेहता, हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मेरा 5वां क्लास है और आज मैं फिर से आप लोग के लिए माइनर साइन कोफैक्टर लेकर के आया हूं, जिसका हिंदी होता है उपसारणिक और सहखंड। तो मैं बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर a मैं ले रखा है। अगर इसमें आपको माइनस निकालने बोल दे तो आपको लिखना होगा माइनस ऑफ a। तो क्या करेंगे, माइनर को कैपिटल M से दर्शाया जाता है, तो हम यहाँ पर लिखें 1 1। इसका मतलब हुआ कि आप पहला रो का पहला कॉलम को ढक दीजिए। तो अगर आप ऐसे करके पहला रो का पहला कॉलम ढकते हैं तो आपको मिलेगा 4। तो 4 में लिख दिया। इस तरह से फिर क्या करना है, पहला रो का दूसरा कॉलम लेना है। तो मैंने लिया पहला रो और उसके बाद दूसरा कॉलम, ऐसे ढक दिया तो मुझको मिला क्या, -2। उसके बाद मैं क्या, तो अब मैं लूँगा दूसरा रो का पहला कॉलम। तो फिर से ये रहा दूसरा रो और ये रहा आपका क्या, पहला कॉलम। अगर दूसरा रो और पहला कॉलम ढकते हैं तो आपको मिलेगा 4। फिर क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको लेना है अब दूसरा रो का दूसरा कॉलम। तो आप दूसरा रो का दूसरा कॉलम ढक दीजिए। दूसरा रो का दूसरा कॉलम ढकते हैं तो आपको फिर से मिलेंगे क्या, दूसरा रो का दूसरा कॉलम ढकिएगा तो आपको मिलेगा क्या, 3। तो इस तरह से करके अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका यहाँ पर सहूलियत हो जाएगा क्या निकालने में, कोफैक्टर निकालने में। अभी मैं आपको माइनस बताया, माइनस के बाद मैं अब आपको बताने वाला हूँ कोफैक्टर। तो चलिए कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ देखिएगा कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, इसका मतलब हुआ क्या कि आप ए का क्या, तो सहखंड निकालने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको मैं माइनर सिखाया, अभी मैं कोफैक्टर्स निकालने के लिए बता रहा हूँ। कोफैक्टर्स में देखिए जैसे माइनर्स में m से दर्शाया गया वैसे कोफैक्टर में c से दर्शाया जाता है, या आप कैपिटल A से भी दर्शा सकते हैं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से दर्शा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्या, तो A से दर्शाने जा रहा हूँ। देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या, तो जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर माइनर्स निकालते हैं और इसमें 4 एलिमेंट है तो टोटल 4 माइनर्स निकलेंगे। तो वैसे ही कोफैक्टर आपको 4 निकलेंगे। माइनर्स भी 4 होगा तो कोफैक्टर भी 4। अगर मान लीजिए कि माइनर्स आपका 9 निकलता है तो कोफैक्टर्स भी 9 गो निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, A 1 1 लिख लीजिए। तो इसके लिए क्या करना होता है कि -1 और ये क्या, -1 का पावर लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ 1 है तो आप क्या कीजिए, यही यहाँ पर पावर लिख दीजिए। और उसके बाद क्या, तो आप A11 है तो यहाँ पर M11 लिख दीजिए। मतलब आपको माइनर का इस्तेमाल करना होगा। तो आपको पता है कि आप अगर इसमें देखते हैं कि 1 + 1 क्या है, 2 हो गया। तो -1 का पावर 2 हो गया। -1 का पावर 2 रहने पर क्या हो जाता है, तो प्लस में वैल्यू 1 आ जाता है। और यहाँ M11 क्या निकाले थे, यहाँ पर +1 हो गया और आप M11 का वैल्यू 4 निकाले थे तो 4, तो आपका कुल मिला करके यहाँ पर 4 हो गया। उसी तरह से आप A12 निकालिएगा तो फिर वही करना होगा कि -1 का पावर 1 + 2, उसके बाद क्या, तो यहाँ आपको लिखना होगा M12। तो बताइए 1 और 2 क्या, 3, यानी कि -1 का पावर 3 हो गया। तो -1 का पावर 3 रहने पर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -1 का पावर अगर 3 हो जाएगा तो आपका ये 3 जो है विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो पावर इसका वैल्यू मतलब -1 दे देगा। तो -1 देगा तो आप अगर किसी में भी इंटू कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। तो M12 यानी माइनर आप जो निकाले थे यहाँ पर -2 था, और यहाँ भी पहले से, यहाँ देखिए अंदर में -2, ये इसका वैल्यू हो गया, और बाहर से ये माइनस वाला आया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप A22 निकालते हैं, पहले आप 21 निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको करना होगा क्या कि -1 का पावर 2 + 1, और उसके बाद क्या, तो यहाँ पर माइनर वाला आपका 21 लिखाएगा, मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम।
तो दूसरा रो का पहला कॉलम में हम लोग 4 निकाल चुके थे ऐसे। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और अगर 3 आपका मान लीजिए हुआ तो 3 रहने पर आपका वैल्यू क्या देता है, माइनस में देता है। तो माइनस में देगा तो आप यहाँ पर -1 लिख सकते हैं और गुना कीजिएगा तो -4 आएगा। तो इस तरह से हो गया। अब आपका एक बचा है क्या, A22 निकालने के लिए। तो बताइए आप कैसे कीजिएगा। आपको यहाँ पर -1 और इसका पावर क्या करना होगा, आपको करना होगा यहाँ पर क्या, तो 2 + 2। अब बताइए कि 2 + 2 कर दिए तो आपका क्या हो गया, -1 का 2 + 2 यानी 4। अब 4 एक इवन नंबर है तो आपका वैल्यू दे देगा प्लस में 1। और यहाँ पर आपको M22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M22 का वैल्यू 3 है, मतलब 3 रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया हूँ, आपको पूरा यहाँ पर एकदम स्वच्छ दिखेगा। सबसे पहले कुछ बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए मैंने लिख करके रखा कि -1 का पावर अगर इवन नंबर रहता है यानी कि सम संख्या, तो आप याद रखेंगे कि इवन नंबर सम संख्या रहने पर आपका वैल्यू प्लस में 1 दे देता है, यहाँ देखिए। और अगर ऑड नंबर रहेगा, -1 का पावर ऑड नंबर यानी कि आपका अगर विषम संख्या होता है तो माइनस में 1 देता है। अब -1 आप किसी भी संख्या, मान लीजिए 5 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। -1 को अगर 100 से इंटू करेंगे 100 हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से आपका होता है। तो चलिए मैं ये यहाँ तो 2 रो 2 कॉलम का है, मैं अब आपको मैं 3 रो 3 कॉलम का बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि मैं लिख रखा है, फाइंड करने के लिए आपको क्या चीज़, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट है। कोफैक्टर एंड एडजॉइंट कैसे आप निकालिएगा, तो देखिए आपका A बराबर ये दे रखा है और आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ A। तो कोफैक्टर ऑफ A निकालने के लिए आपको सबसे पहले A11 लिखना होगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम का है, मतलब टोटल 9 एलिमेंट है इसमें। तो आपको 9 जो है वो क्या निकलेगा, कोफैक्टर निकलेगा। 9 कोफैक्टर 9 माइनर्स निकलेंगे और प्रत्येक एलिमेंट के सापेक्ष में निकलता है, मतलब यहाँ के सापेक्ष में भी, यहाँ के सापेक्ष, हर एलिमेंट के सापेक्ष में निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ, तो इस एलिमेंट के सापेक्ष में निकालने जा रहे हैं, मतलब ये क्या, तो पहला रो का पहला कॉलम। तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि इस तरह से रहता है। तो आपको -1 का पावर 1 + 1 करना होगा और यहाँ M11 लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या, M11 का मतलब ये माइनर है, माइनर का बात कर रहा है। तो आप -1 का पावर 1 कीजिएगा तो आपको पता हो गया कि अब जोड़ने पर 2 आएगा। -1 का पावर 2 एक सम संख्या, मतलब प्लस में 1 देगा। तो यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अपने आप आपका छूट जाएगा। और M11 है तो M11 का वैल्यू इतना बड़ा लिखा हुआ है। मैं एक में ढंग से समझा दे रहा हूँ कि M11 है तो इसी का वैल्यू ये लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि मैं माइनर निकालने के लिए सिखा दिया था कैसे। तो 1 का मतलब हुआ कि आप इस एलिमेंट के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, और इस एलिमेंट के सापेक्ष में अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ढकना होगा। और कैसे ढकिएगा आप, तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए आपको क्या करना है कि आप इसको ढक दीजिए ऐसे, पहला रो और पहला कॉलम ढक दिए। तो आपको दिखा क्या, दिखा यहाँ पर, यहाँ देखिए है 2 है, -4 है, 1 है और -2 है। इस तरह से आपका हो गया, आप निकाल लिए। तो अब मैं बता दूं कि अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो आप क्या कीजिएगा, क्रॉस इनटू, तो यहाँ पर आपका -4 आ जाएगा। और यहाँ पर इनटू कीजिएगा तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो बताइए कि आप अगर इसको करते हैं तो -4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 और ये हो जाएगा 0। तो एगो तो वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से क्या है, यहाँ पर देखिए A12, मतलब कि आपको पहला रो ढक देना है और दूसरा कॉलम ढक देना है। देखिए पहला रो मतलब आप इसको ढकिएगा और दूसरा कॉलम मतलब आप इसको ढकिएगा। देखिए फिर से दिखाता हूँ, पहला रो ऐसे और दूसरा कॉलम, मतलब कि 3 -4 1 -2 बचेगा। देख लीजिए 3 यहाँ पर है, 3 -4 1 -2। अगर आप क्रॉस इनटू करते हैं तो सबसे पहले देखिए बाहर में माइनस है, ये माइनस कैसे आया, तो ये -1 का पावर 1 + 2 3 था, और 3 एक विषम संख्या, विषम रहने पर माइनस देता है, इसलिए यहाँ माइनस है। तो आप यहाँ माइनस लगा लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए तो ये -6 हो जाएगा।
अब ये -4 आया, लेकिन बीच में आपका माइनस माइनस +4 हो जाता है। अब आप बताइए कि इसको घटाइएगा तो -2 आएगा, -2 और बाहर से माइनस है इसीलिए +2 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो मैं बता दूं कि अब आपको क्या करना है, वैसे ही ढकना है, माने प्रत्येक आपका 9 निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो अब देखिए कि यहाँ पहला रो और तीसरा कॉलम ढक दीजिए। अगर पहला रो आप इस तरह से और तीसरा कॉलम ढकते हैं तो 3 2 1 1 मिलेगा। देख लीजिए 3 2 1 1 है, क्रॉस इंटू कर दीजिए 3 होगा और ये -2 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से अब आपको यहाँ है, मैं बता दिया हूँ कैसे करना है। अब दूसरा रो का पहला कॉलम ढक देना है। ये है आपका क्या, दूसरा रो का पहला कॉलम, तो -3 5 1 -2, -3 5 1 और -2 क्रॉस इंटू करना है। सबसे पहले माइनस माइनस ये प्लस में 6 हो जाएगा और ये इंटू कीजिएगा तो -5 आएगा। लेकिन शर्त यहाँ ये है कि बाहर में माइनस है तो ये वाला माइनस रहेगा। 6 में से 5 घटाइएगा 1 आएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस है इसीलिए -1 हो जाएगा। फिर वैसे ही आपको यहाँ भी करना है, 822 निकालना है। 822 के लिए क्या कीजिएगा आप कि -1 के पावर 2 + 2 माने 4 हो जाएगा। 4 सम संख्या इसीलिए प्लस में रहेगा। M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम ढक दीजिए। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम ऐसे ढक दिए, दूसरा रो ढके और दूसरा कॉलम ढक दिए, तो आपका 2 5 1 -2 2 5 1 -2 यहाँ भी है, क्रॉस इंटू कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -4 और कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, आपका यहाँ आ जाएगा कितना -9। तो चलिए इस तरह से आप निकाल लिए। अब देखिए अभी भी बचा हुआ है, अभी तक आप कितना 1 2 3 4 5 निकाल रहे हैं, 9 निकालना है, मैंने अभी भी 4 आपका बचा हुआ है। तो चलिए कैसे होगा देखते हैं फटाफट हम लोग। और इसके लिए मान लीजिए इधर पेज पलटने के बाद इधर ढक गया, तो आपके लिए इधर हम फिर से रखे हुए हैं। आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि आपको कौन सा निकालना है, तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम। तो आप क्या कीजिए, दूसरा रो यानी कि ये है दूसरा रो और तीसरा कॉलम ऐसे ढकिएगा तो 2 -3 1 1 बचेगा, यहाँ लिखा हुआ है। और आप गौर किए कि क्या 2 और 3 5 5 एक विषम तो माइनस में देगा, तो माइनस लगाया हुआ है। आप क्रॉस इंटू कीजिएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, इसमें कीजिएगा तो माइनस रहता है, और ये माइनस यहाँ भी आ रहा है तो प्लस में 3 हो जाएगा। और क्या, तो बाहर से एक माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, -5 हो गया। उसी तरह से अब क्या है आपको, तो 3 1 निकालना है, मतलब आपको तीसरा रो का पहला कॉलम ढक देना है। तीसरा रो का पहला कॉलम ढकिएगा तो देखिए -3 5 2 -4, -3 5 2 -4 बचेगा। इसको क्या, तो क्रॉस इंटू कीजिए तो 4 3 12 प्लस में 12 बीच में माइनस, 5 दूना 10 घटाइएगा 2 मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये 3 और 1 4 मैंने 4 20 सम रहता है तो प्लस में देगा। 3 2 ये 5 हो जाएगा जोड़ने पर, और 5 माइनस में देता है 3 2 मैंने तीसरा रो का दूसरा कॉलम ढक दीजिए तो 2 5 3 और -4 बचेगा, यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप क्या कीजिए, माइनस लगा दीजिए, और 4 दूना 8 -8 हो गया, 5 तिया 15 आपका हो गया क्या, 5 तिया 15 ऐसे। अब आप क्या करेंगे कि इसको 15 और 5 20 और 3 23 आएगा, माइनस में 23 लेकिन ये प्लस में 23 हो जाएगा। इसी तरह से आपको अब क्या करना है, तीसरा रो का तीसरा कॉलम ढक देना है। तो अगर आप इस तरह से ढकते हैं ऐसे और ऐसे करके, तो देखिए 2 -3 3 2 यही बचेगा। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 एक सम संख्या इसीलिए ये प्लस में वैल्यू देगा। तो क्या करेंगे, 2 से 2 में 4 हो जाएगा और ये प्लस में 9 हो जाएगा। चूँकि माइनस में आएगा लेकिन बीच में माइनस चलता है तो फार्मूला का माइनस चलता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 4 आपका हो गया 13। तो इस तरह से आप निकाल लिए। तो ऐसे करके आपको निकलता है कोफैक्टर। मैं पुनः एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। आपको क्या करना होता है, और कुछ एक और रूल बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको ये सब इतना जो मैं लिखा हूँ, ये अगर आपको मान लीजिए ये सब लिखने का मन नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। A11 का वैल्यू क्या है, आपको पहला रो का पहला कॉलम ढक करके और डायरेक्ट इस पोजीशन पे आ जाना है, ये सब आप हटा सकते हैं। फिर वैसे ही मान लीजिए कि आपको
ये निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा कि पहला रो ढक दीजिए और तीसरा कॉलम ढक दीजिए। पहला रो और तीसरा कॉलम, मान लीजिए कि आप अगर पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो तो आपका ये वाला है, ऐसे है, और तीसरा कॉलम ढकते हैं इस तरह से, तो आपको क्या मिलेंगे 3 2 और 1 1। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 2 1 1 है। तो ऐसे करके आपको ढक करके काम करना होता है। जो बोलेगा उस रो को और उस कॉलम को ढक दीजिए, आपका बनेगा। और मैं बताया क्या कि आप इसको हटा करके डायरेक्ट इस पोजीशन पर आ सकते हैं। हाँ, अब क्या रही बात, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जैसे शुरुआत आपका जो यहाँ होता है 1 और 1 यानी कि 2, और साइन देता है 2 रहने पर यानी कि प्लस में वैल्यू देता है। और क्यों? क्योंकि 2 आपका सम संख्या हो गया। सम संख्या रहने पर ये वैल्यू यहाँ जो -1 है वो +1 में बदल जाता है। तो +1 दिखाना नहीं है, -1 रहता है, तब हम लोग माइनस का साइन दिखा देते हैं। तो यहाँ 1 जो आया प्लस में, तो शुरुआत प्लस से हुआ, तो फिर बाद में आया माइनस, फिर क्या, तो यहाँ पर प्लस। तो ऐसे जो है अल्टरनेट साइन चलता है। शुरुआत रहेगा प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे जो है चलते जाता है। तो आपको बस ध्यान रखना, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप हटा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, ये भी हटा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, ये भी हटा सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि अल्टरनेट साइन यूज कीजिएगा। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको एडजॉइंट में सिखा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से कैसे एडजॉइंट निकलता है। फटाक से देखिए क्या करना है आपको। मान लीजिए कि आपको निकालना है क्या, एडजॉइंट ए। देखिए एडजॉइंट को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो इसका फार्मूला मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए का होल कर दीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब डैश, और मैं अभी बता रहा हूँ कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। तो आपको यहाँ पर लिखा क्या, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए का होल डैश। तो कोफैक्टर आप क्या क्या निकाले हैं, तो ज़रा आप देख लीजिएगा। कोफैक्टर्स आपका निकाला हुआ है 0 2 1। क्या क्या है, 0 2 1। उसके बाद आपका क्या है, -1 -9, -1 और क्या था -9, और उसके बाद है -5 2 23 और 13, ऐसे करके। और जब आपको बोल रहा है यहाँ पर होल डैश करने, तो आप ऐसे लगा दीजिए, देखिए ऐसे। तो डैश का मतलब होता है क्या कि आप रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए, तो इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज। तो हम क्या, तो ये जो रो दिख रहा है इसको कॉलम में बदल दे रहे हैं। 0 2 1, यहाँ पर -1 -9 -5, यहाँ पर 2, फिर है 23, फिर है 13। बस इतना कर दीजिए, आपका क्या निकल गया ये, तो एडजॉइंट निकल गया। ये क्या चीज़ निकला, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सीख गए। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अब ए इन्वर्स निकालने के लिए सिखाऊंगा कि इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा कहीं कैलकुलेशन में अगर मान लीजिए त्रुटि होती है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, सुधारूँगा। तो आज का क्लास ख़त्म हुआ। हाँ, एक चीज़ ध्यान में आया, मैं आपको ये कोफैक्टर निकालने के लिए सिखा दिया, लेकिन एक फॉर्मेटिक तौर पे फार्मूला होता है वो मैं बताना भूल गया। देखिए क्या है कि मान लीजिए अब आपको कोई भी कोफैक्टर कहीं भी प्लेस का निकालना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 3 है, 3 2 है, किसी भी जगह का निकालना होगा, तो आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, ये सबके लिए काम करेगा। ए और यहाँ पर है आई और जे। आई का मतलब क्या चीज़, तो नंबर ऑफ रो होता है, और जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। आई मतलब पंक्ति की संख्या, जो मतलब जे मतलब क्या, स्तंभ की संख्या। तो क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ रो कर रहा है, ये नंबर ऑफ कॉलम कर रहा है, तो आप क्या कीजिए -1 लिखिए, और यहाँ पर आई प्लस जे को ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर एम आपका आई और जे लिख दीजिए। तो यही आपका किसका फार्मूला हो गया, कोफैक्टर फाइंड करने का आपका फार्मूला निकल गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।